तो बज गए हैं पूरे 1:45 और मेरे मुंह के बज गए हैं 12, लेकिन हम जा रहे हैं नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। इतने सारे भगवान के नाम मैं इसलिए ले रही हूँ और आगे भी लेती रहूंगी क्योंकि मैं अभी तीर्थ से वापस आई हूँ और बहुत मज़ेदार ट्रिप रहा मेरा। बीच बीच में थोड़ा ऐसे तकलीफ भी हुई, कुछ कुछ कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप रहा। और हमने रामलला जी के दर्शन भी कर लिए अयोध्या में, महाकुंभ में भी नहा लिए और उसके बाद वृंदावन में भी भगवान कृष्ण के दर्शन भी कर लिए, काशी विश्वनाथ भी चले गए। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा, सारी जगहें कवर कर ली 8 दिन में, बहुत मज़ा आया। और जैसे आपकी लोकेलिटी में आपने देखा होगा कि बसेस जाती है, वैसे हम लोग भी बस में गए थे। तो थोड़ा इनसाइट्स मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसा सफ़र रहा, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमने फेस करी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बस में जाते हो इतने सारे लोग साथ में होते हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज लोगों के साथ भी आती है ऐसे। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी और अगर आप भी आगे प्लान करो तो आपको पता चल जाएगा, आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे मेंटली। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि हाँ आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि ऐसी ट्रिप्स में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि अरे हमने तो पैसे दिए हैं लेकिन यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इकट्ठे इतने सारे लोगों के साथ जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फेस किया अपनी ट्रिप में, क्या क्या चीज़ें देखी। और बाकी थोड़े से मैंने व्लॉग्स बनाए हैं क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा जैसे हम बस में जा रहे थे तो थकान भी बहुत हो रही थी। कुछ रातें हमने 3-4 रातें बस में सो के निकाली है। फिर एक कुछ दिन हम मतलब बीच बीच में जब ट्रैवल नहीं था तो हम लोगों ने स्टे भी किया है रात में अलग अलग जगह पे। तो मैं बताऊंगी आपको पूरा। तो आइए डे 1 से स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। ये है मेरे मौसा जी, मासी, भैया और उधर मासी, मम्मी, पापा सब लोग बैठे हैं और अभी तक बस नहीं आई है। हम बस का वेट कर रहे हैं अभी। तो जैसी आती है हम निकल जाएंगे, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है बस को आने में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी थोड़ी एडजस्टमेंट्स चल रही है। तो अगर वो पहुंचने वाले होते तो वो बता देते कि हाँ वो आने वाले हैं, बट बहुत वेट करना पड़ेगा शायद। तो देखते हैं अभी कब तक वो पहुंचते हैं, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और क्या कर सकते हैं। रही हमारी बस और सब लोग चढ़ रहे हैं बस में और आगे कंटिन्यू करेंगे यात्रा में, मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, बस हमारी आ गई है। मैं और मम्मी बैठे हैं पीछे, आगे मासी और मासी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। हर हर महादेव। आई होप हर हर महादेव। तो फर्स्ट डे का फर्स्ट चैलेंज, जब हम बस में बैठे ही थे अभी और आराम से हम कंफर्टेबल हो गए थे अपनी अपनी सीट्स में, पूरा ये एक्साइटेड थे। वैसे ही अभी शिमला से बाहर निकले भी नहीं थे, थोड़ी और सवारियां बस में चढ़ी और उनमें से एक लेडी आई बहुत ही ऐसे कि ये तो हमारी सीट है, आप उठो यहाँ से, ऐसे मतलब थोड़ा वो हो गया हमें कि ये क्या है, एकदम से ये क्या हो रहा है। तो मैं गई ऑर्गेनाइज़र के पास, मैंने उनको बोला कि हमारी सीट कहाँ है, और मैंने मम्मी वगैरह को बिठा के रखा था कि आप लोग बैठना, मैं बात करके आती हूँ, फिर अभी मत उठना आप। तब तक तो वो जो लेडी थी उसने तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे लड़ाई वड़ाई करने की कोशिश कर रही थी, तो उसने तो इन सबको उठा दिया सीट से। मेरे मम्मी और मेरी मासी वगैरह जो आगे वाली सीट पे बैठे थे। और मैं ऑर्गेनाइज़र से बात कर रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि सब ऐसे हो गया, हौच पौच सा हो गया है इस तरीके से कि आप लोगों की सीट तो 16-17 थी और मैंने देखा 16-17 वाली वहाँ पे जो लोग थे तो थोड़े एक दो मुझे ना ओल्ड से फेसेस दिखे वहाँ पे, लेडीज़ बैठी हुई थी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं इनको कैसे उठाऊं, कि जो बिहेवियर उस लेडी ने आके हमारे साथ किया, अब मैं सेम तरीके से इनको, सेम तरीके से चलो नहीं भी बोलूँगी बट अगर मैं उनको बोलूँगी तो ख़राब लगेगा। तो मैं ये चाह रही थी कि ऑर्गेनाइजर्स खुद ही सेटल कर देते, बट वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि सब लोग जब एक बारी हो जाते हैं तो सेटल हो जाते सीट्स पे तो उनको उठाना नहीं ठीक लगता है।
तो मैंने चुपचाप से मैं कहा चलो ठीक है, हम पीछे देख लेते हैं, सीट्स जहाँ पे मिलेगी हम बैठ जाएंगे। तो फिर हम चले गए। तो फर्स्ट डे वन का चैलेंज था ये कि कोई आके एकदम से आपको उठा रहा है कि नहीं ये तो हमारी सीट है। उनको तो उनकी सीट मिल गई, लेकिन हम लोग ना बिखर गए। मेरी जो दो मासी थी वो तो चलो उनको सीट मिल गई एक दूसरे के साथ, क्योंकि जिस सीट पे पापा और मेरे मौसा जी पहले बैठे थे, वो पापा और मौसा जी उठ के पीछे चले गए लास्ट वाली सीट में। और उसके बाद मेरी मम्मी को एक सीट मिली, उसमें एक अंकल बैठे हुए थे पहले, और मैं उसी सीट के एकदम सामने वाली सीट, वहाँ पे 3 सीट्स थी, वहाँ पे थर्ड वाली सीट जो बीच की होती है, मतलब इस तरफ वाली जो सीट होती है, वहाँ पे जाके मैं बैठ गई। और मुझे बस इनकी टेंशन हो रही थी कि यार इनका मूड भी ख़राब हो गया, मेरे साथ जो भी थे मम्मी वगैरह, मुझे ज़्यादा फिक्र उन लोगों की हो रही थी। और दूसरा ये कि कंफर्ट की बात, क्योंकि हम पहले कंफर्टेबल थे अपनी सीट्स पे और एकदम से ऐसे हो गया। तो आई थिंक ये ऑर्गेनाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहले से ही, बट उनके अपने रीजंस होंगे, वो उस टाइम पे नहीं वो मैनेज कर पाए चीज़ें। बट ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आई थिंक पहले करना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच ना बाद में लड़ाई होती है। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मैं पुश ओवर टाइप की हूँ, मैं नहीं लोगों को ऐसे वो कर सकती कि हाँ आप उठो ये मेरा है ये वो। अगर मेरे सहन करने वाली चीज़ है तो मैं उस चीज़ को सहन कर लेती हूँ कुछ टाइम के लिए, कि चलो ठीक है, मैं कोऑपरेट कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, अपने लिए आवाज़ नहीं मैं ज़्यादा उठाती हूँ कुछ चीज़ों में। तो मैंने नहीं ज़्यादा कुछ बोला, मैंने बोला ठीक है आप हम कर लेंगे एडजस्ट, ठीक है। तो वो चीज़ हुई। और वहाँ पे जो लेडीज़ बैठी हुई थी, मेरे को नहीं, सच में मुझे नहीं ठीक लगा कि मैं उनको जाके बोलूँ कि आप यहाँ से उठो। मैं नहीं उठा सकती थी किसी को भी उनकी सीट से। अगर ऑर्गेनाइजर्स उठाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वो करके रखा था, सबके लिए सीट्स बुक करके रखी थी। बट चलो ठीक है, वो हो गया। तो ये था डे वन का। और उसके बाद से थोड़ा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि जो सीट लेने के लिए लेडी आई थी उसने बहुत ही मतलब ऐसे कि हमने पैसे दिए हैं ये वो, ऐसी ऐसी बातें वो करने लगी। तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसी बातें सुनेगा, कोई एग्रेशन से आएगा, तो उनका दिमाग तो ख़राब हो गई। तो मुझे लग रहा था कि मैं इन लोगों को लेके आई हूँ मासी वगैरह को, और उनका मूड ख़राब हो गया होगा। तो थोड़ा बुरा लगा उस टाइम पे, बट बाद में फिर नॉर्मल हो गया, क्योंकि ठीक है बैठे हुए थे सब लोग आराम से, और तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो भजन वजन गा के भगवान का नाम लेके बाद में ठीक हो गया सबका मूड। दोस्तों बज गए हैं 9:30 और मैं अपनी ओल्डीज कंपनी के साथ पहुंच चुकी हूं गुरुद्वारा। और यहाँ पे हम लोग मत्था टेकेंगे और उसके बाद यहीं पे हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र। तो दोस्तों ये हमें मिल रहा है लंगर, ये रही दाल। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया है यहाँ पे गुरुद्वारे में। बहुत अच्छी वाइब है गुरुद्वारे की, बहुत पीसफुल सा फील होता है यहाँ पे, क्योंकि लोगों का ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। तो मम्मी आपको कैसा फील हो रहा है आके यहाँ पे? मुझे गुरुद्वारे में आके बहुत अच्छा लगा, और हमने मत्था टेका और हमने प्रसाद छका, और अब हम तृप्त हो गए। अब हम तृप्त हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सफ़र के लिए। एक तो यहाँ पे पंजाबी में सब लिखा है और मुझे नहीं पता हम एग्जैक्टली कौन सी जगह पे है अभी। ये पंजाब है, नड्डा साहिब में है हम लोग अभी।
और अब मम्मी, मेरे पापा और अंकल तो अभी खाना खा रहे थे, हम लोगों ने खा लिया तो हम निकल रहे हैं। और गुरुद्वारे की ना सारी चीज़ें वैसे तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, बट अगर सिर किसी का नंगा है तो वो बोल देंगे कि सिर ढको अच्छे से, मतलब रूल्स रेगुलेशंस वगैरह अच्छे से फॉलो होता है। खाना लेने का जो तरीका है कि रोटी दोनों हाथों से लेनी है, एक हाथ से नहीं लेनी, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर लोग स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करें तो तभी थोड़ा डिसिप्लिन रहता है लोगों में। और ये देखो सुंदर सा चांद, वो रहा आसमान में चांद, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है मेरे मम्मी और मेरी 2 मासी, 3 बहनें, और ये पापा और मेरे मौसा जी। आप सबको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको खाना कैसा लगा, लंगर? बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप तैयार हैं आगे की सफ़र के लिए? ठीक है, तो चलो चलते हैं। दोस्तों हमें लगा था कि हम निकल जाएंगे, बट हमारे साथ एक और बस चल रही है और वो शायद अभी फ्यूल डलवाने गए हैं बस में, तो हम अभी तक निकले नहीं हैं यहाँ से। और अभी टाइम हो गया है 11 हो रहे हैं गाइस, और अब बस स्टार्ट हो गई है। हमारे दूर आने की देरी थी और ये देखो हम सब बस के पीछे भागेंगे अभी। अरे यार, ऐसा पता होता है ना कि हमारे बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं ये लोग, तो हम पहले ही निकल जाते। गाइस, तो आज हमारी ट्रिप का 2nd डे है और हम सब लोग बरेली के आसपास के एक इलाके में रुके हैं और यहाँ पे ये देखो खाना बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी ट्रिप है, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ये लोग मतलब बर्तन वगैरह लेके आए हैं साथ में खाना बनाने के लिए, बट अच्छा है, अच्छा लग रहा है। सब लोग देखो, लेडीज़ लोग अपना खाना बना रहे हैं यहाँ पे, साथ में जेंट्स लोग भी वो चावल दाल वगैरह बना रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पैसे का लेन देन चल रहा है, लोग अपनी अपनी पेमेंट कर रहे हैं ट्रिप के लिए। तो आई लव अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। और बस यहाँ पे गर्मी है, बाकी तो सब मज़ेदार है। और अभी चेंज करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, तो मैं स्वेटर पहन के घूम रही हूँ। अगर जगह मिली तो मैं डेफिनेटली चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, जिनको रेस्ट करना है वो रेस्ट कर रहे हैं। और मेरे मम्मी और मेरी दोनों मासियाँ बैठ के यहाँ पे और लेडीज़ के साथ भी खाना बना रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे चपातियाँ बन रही है और आराम से बनाओ। इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद भी इन लेडीज ने चपातियाँ जला दी आधी। पता नहीं है घर पे कैसे काम करती हैं सब। मम्मी आप बताओ, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है खाना बनाने में? सालों का है। तो आप कैसे जला रहे हो चपाती? बिल्कुल पतला है। तो गाइस, तो मेरे को तवे की गलती है यहाँ पे। ये बड़ा चूल्हा है ना, अब तवा पतला है। हाँ जी, आंटी मजाक कर रही हूँ मैं। हाँ। तो दोस्तों, अगर आपको खाना बनाने के लिए लेडीज चाहिए तो ये देखो यहाँ पे ये 4 लेडीज बैठी है, चपातियाँ बना रही है। इनका कांटेक्ट नंबर मैं नीचे डाल दूंगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, बिना तंदूर के तंदूरी चपाती जो मैं घर पे बनाती हूँ, मम्मी ने भी सीख लिया मुझसे। मस्त मज़ा आ रहा है, बस धूप है, गर्मी है बस। गाइस, लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, ये देखो, क्योंकि सुबह से सब लोग भूखे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा रहे हैं। और ये यहाँ पे पहाड़ी धाम की तरफ बैंठ बोलते हैं हमारे, बैंठ बैठ गए सब लोग। और बाकी जो खाना बना रहे वो तो भी बना ही रहे हैं, क्योंकि हो सकता है चपाती वगैरह कम पड़ जाए। वैसे तो चावल भी है, कम तो नहीं पड़ेगी, पर हाँ और ज़्यादा बनानी पड़ेगी अभी। ये देखो दोस्तों, खाना खाना शुरू कर दिया लोगों ने, बैठे हुए हैं सभी, उस तरफ बांट रहे हैं खाना।
और सब आराम से खा रहे हैं। खाना कम पड़ गया था तो हमारे जो साथ थे खाना बनाने वाले, उन्होंने दोबारा से अपने लिए खाना बनाया और बाकी सब लोग तो खाना बना के बैठ ही गए हैं। और अब ये मेरे पीछे फ्रूट्स ले रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे ये रेडी वाला आया था और इसके पास फ्रूट्स है। तो सब लोग जैसे गुड़ को देख के मक्खियाँ भाग जाती है ना उसके पास, वैसे ही सारे फ्रूट्स देख के चले गए, क्योंकि यहाँ पे ना पानी की बहुत कमी है और बूंद बूंद से लोग यहाँ पे बॉटल अपनी भर रहे हैं। हमने सबसे पहले अपनी बॉटल्स भर दी और पापा ने एक बॉटल भर के धूप में रख दी। वो देखो वो आंटी के पास है बिलीसरी की बॉटल और यहाँ पे एक एक बूंद आ रही है पानी की, बहुत कमी हो रही है पानी की और इसीलिए फ्रूट्स ले रहे हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कब यहाँ से निकलेंगे और हम जाएंगे आज नैमिषारण, जहाँ पे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है और वहाँ पे हम स्नान करेंगे। हेलो दोस्तों, हम पहुँचे हैं यूपी में कहीं पे और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी हुई है और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो ये है, यहाँ पे गन्ने से गुड़ बना रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे गन्ने से गुड़ बनाते हैं ये। गाइस देखो, यहाँ से गन्ना पूरा जो पानी है गन्ने का वो यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर और यहाँ पे ये जमा हो रहा है। अब जो गंदा गन्ने का मैल वगैरह है, जो मतलब वेस्ट सब्सटेंस है, वो यहाँ से निकाल के छान लेते हैं और इस पूरे के नीचे मतलब वहाँ से लेके इधर तक आग जल रही है और ऊपर यहाँ से धुआं निकल रहा है और ये पूरा जो भी वेस्ट सब्सटेंस है ये निकाल रहे हैं। और इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर में ये उबाल रहे हैं इसको और उसके बाद जो भी मोटा सब्सटेंस जो बचता है वो गुड़ बन जाता है उसका। और ये इन्होंने लास्ट में गुड़ शक्कर यहाँ पे इन बर्तनों में डाल के रख दिया। आओ मम्मी आप भी लगाओ, अंकल आप भी। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था नैमिषारण्य, जहाँ पे कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने सत्यनारायण जी की कथा लिखी और पहली बार गद्दी पे बैठ के सुनाई थी लोगों को। और वहाँ पे कहा जाता है कि 88,000 ऋषि मुनियों ने वहाँ पे तपस्या की थी। भगवान राम ने भी वहाँ पे अपने अश्वमेध यज्ञ समाप्त किया था। तो बहुत ही डिवाइन जगह है और वहाँ पे एक चक्र बना हुआ है जहाँ पे पानी में सब लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, चक्र को पूरा करते हैं और नहाते हैं वहाँ पे। मतलब जैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं वैसे उस चक्र में वो स्नान करते हैं, ताकि जो भी उनके शरीर के कष्ट हैं, कहा जाता है कि वो भी दूर होते हैं और साथ में जो पाप है, कोई इस भावना से जाता है कि पाप हमारे धुल जाएं, तो वैसा भी वहाँ पे मान्यता है। अन्नदान की सेवा करने से उनको 1 वर्ष भूख नहीं लगती, तब अपना आशीर्वाद अपने बच्चों को दान करते घर में। नैमिषारण्य में बहुत सारे मंदिर है, बहुत ज़्यादा मंदिर है वहाँ पे। हम लोगों ने कुछ कुछ मंदिरों के दर्शन किए और एक मंदिर था वहाँ पे जो बंद होने वाला था। हम लोग वहाँ पे गए जल्दी जल्दी भाग के। पंडित जी जो हैं वो गेट बंद कर रहे थे वहाँ का, तो उन्होंने जल्दी हमें आवाज़ डाली कि जल्दी आओ ऊपर और दर्शन कर लो, मंदिर बंद हो रहा है। जैसे हम अंदर गए वैसे ही मुझे लगा फ्रंट इस तरफ है, तो मैं मुड़ गई लेफ्ट साइड को, लेकिन उन्होंने बोला इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ दर्शन करो भगवान के। और जैसे मैं पीछे मुड़ी
अंदर जो गर्भगृह था वहाँ पे बड़ी सी मतलब गेट बंद था, वो गर्भगृह का जो गेट था लोहे का था, वो बंद था। लेकिन दीवार पे बहुत ऊंची दीवार, और दीवार पे हनुमान जी बने हुए थे, और वो इतने सुंदर, ऐसा लग रहा था साक्षात प्रकट हो गए हनुमान जी वहाँ पे। इतने सुंदर, इतने अद्भुत लग रहे थे, मेरी आंखें भर गई वो देख के, और बहुत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। उस टाइम पे तो ज़्यादा टाइम नहीं था, बस मैंने जल्दी वहाँ पे ध्यान लगाया भगवान के आगे और आंखें बंद करके। बहुत अच्छी फीलिंग थी वो, मतलब जिसको बोलते हैं ना आत्मा तृप्त होगी वो दर्शन करके उस टाइम पे। अभी भी याद करती हूँ तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है वो चीज़ याद करके। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब रात काफ़ी हो गई थी वहाँ पे, तो हम लोगों ने काफ़ी ऐसे भाग दौड़ करके जल्दी जल्दी में दर्शन किए, क्योंकि सारे मंदिर बंद हो रहे थे। उसके बाद हम गए ललिता देवी मंदिर, जहाँ पे कहा जाता है कि माता सती का हृदय, दिल जो टुकड़ा गिरा था जब भगवान शफील हुआ। और एक चीज़ काफ़ी फ़नी लगी मुझे कि वहाँ पे ना लोग ऐसे, मतलब पंडित जी वगैरह जो होते हैं पंडित, वो लोग क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे दान दक्षिणा दो। वो तो चलो ठीक है, उनको भी अपना घर वगैरह चलाना है, सब कुछ है, वो ठीक है। कोई जाता है, जितने आपकी अपनी हैसियत है आप उस हिसाब से दान दक्षिणा दे देते हो, कोई ऐसे अच्छी बुरी बात नहीं है। इन चीज़ों को तो जज भी नहीं करना चाहिए। बट उन्होंने, पंडित जी एक जगह खड़े हुए थे, वहाँ पे हवन की सामग्री जला रखी थी, तो उन्होंने पापा को बुलाया कि हाँ जी आ जाओ। हम ऐसे जल्दी जल्दी में दर्शन कर रहे थे, पंडित जी ने पापा को बुलाया, पापा साथ में जाके खड़े हो गए। वो अब मंत्र पढ़ने लग गए, नाम पूछने लग गए। तो पापा ने बता दिया अपना नाम, तब तक वो कि अपनी पत्नी को लाइए साथ में, फिर मम्मी भी चले गए साथ में खड़े हो गए। उन्होंने तब तक फटाफट से हवन वगैरह कर दिया, मतलब वो पितरों का हवन कर दिया, माता पिता का नाम पूछ के वो सब, मतलब 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर वो सब कर दिया। और मैं देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, मतलब सारे उन्होंने पितर तार दिए वहीं पे खड़े खड़े ही, 150 रुपये में, और कल्याण हो गया सबका। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मज़ा आया इन सब, ये ऐसी चीज़ें देख के भी मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और मैं यही बोलूँगी, जो भी लोग जाते हैं ऐसे इरिटेट नहीं होना होता है कि अरे ये तो पंडित भी पैसे खा रहे हैं, ये वो। देखो, अगर आपकी श्रद्धा है, आपके मन, आपके पास, आपके जेब में इतना पैसा है कि हाँ आप ऐसे खुले दिल से दे सकते हो, ठीक है, तो दो। ज़्यादा दे सकते हो ज़्यादा दो, कम दे सकते हो कम दो, नहीं दे सकते तो मत दो, आपकी श्रद्धा की बात है। पर कभी भी ना ऐसे मत वो करो कि हाँ इन्होंने तो धंधा बना रखा है, ये है वो है। मुझे तो नहीं सही लगता ऐसे कुछ भी बोलना। आप खुद देखो, अगर दिया जाता है दो, नहीं दिया जाता है मत दो, पर ऐसी चीज़ें मत बोलो। ऐसी चीज़ें बोलोगे ना तो वो लोग तो नहीं रुकने वाले, कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं अपना वहाँ पे। इससे क्या होगा कि आपकी जो श्रद्धा है ना उसको ठेस पहुँचती है। तो दिया जा रहा है, दान पुण्य की तो बातें यही होती है, दिया जाता है दो, नहीं दिया जाता है मन में रखो इच्छा, भगवान आपको खुद देगा। अगर आपके मन में बहुत इच्छा है ना दान पुण्य करने की, आप नहीं कर पा रहे हो, अपना बस मन साफ रखो, अपने मुंह से मत बुरा बोलो किसी को कि हाँ ये तो पैसों के लिए ऐसा कर रहा है। लोग बहुत चीज़ें करते हैं पैसे कमाने के लिए, ये तो फिर भी धार्मिक जगह पे बैठ के आपसे दान दक्षिणा ही मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग इलीगल काम भी बहुत करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्रिटिसाइज़ मत करो ऐसी चीज़ों को, धार्मिक जगह पे गए हो क्रिटिसाइज़ मत करो। भगवान का नाम लेके पूरा अपना जो भी है तीर्थ वगैरह यात्रा करो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको दुनिया बदलने की कि हाँ आप गए हो। जैसे वो कुंभ में एक लड़की वो बाबा के पीछे पड़ गई थी कि हाँ ये तो लेट के यहाँ पे इतने पैसे कमा रहे गरीबों को, तो अरे आपकी श्रद्धा है आप करो, नहीं है श्रद्धा मत करो, निकल जाओ वहां से। आप थोड़ी ना अकेले, आप अपने घर के हालात तो बदल नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो दुनिया बदलने के लिए, पहले अपने आप को तो सुधारो, उसके बाद कोशिश करना है कि हाँ आगे चल के जो आपके हक में चीजें होंगी वो आप बदलो। अब 4 लोगों के बीच कैमरा लेके बैठ के आवाज उठाना कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे। दोस्तों ये था हमारा पहला तीर्थ यात्रा। अब आगे का सफ़र आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण।